हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और ठंड पड़ने लगी है तो आप सब अपना ध्यान रखें खूब सारा। और मैंने ना पिछले बार मैंने पार्ट 1 किया था, आप लोगों से सवाल पूछे थे। आपने कई सवाल मुझसे पूछे, मैंने जवाब भी दिए। और अब मैं मैंने पार्ट 2 कर रही हूँ, लास्ट पार्ट इसका। और आपने अभी भी मुझसे कई सवाल पूछे हैं तो मैं आज उनका जवाब देने वाली हूँ। कई सवाल रिपीटेड है तो मैं उनका जवाब एक ही सवाल में दे दूँगी। तो मैं अपने सवाल ना स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लेके। तो मेरे से ज़्यादातर जब मैंने आपको जवाब दिया था कि आगे पूछा था मुझसे कि आप आगे क्या करेंगी फ्यूचर में, तो मैंने कहा था कि हाँ, इन फ्यूचर में आगे चल के मतलब अपने बारे में सोचूंगी। आगे चल के शादी करूंगी, दूसरी करनी पड़ती है, हर माहौल में जीना पड़ता है। कहते हैं कि इंसान चला जाता है लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है। तो इसीलिए अभी तो नहीं, लेकिन टाइम के बाद मैं भी आगे बढ़ूंगी। हालांकि मेरे मन से वो, मेरे दिल से वो कभी नहीं निकलेंगे। उनकी यादें, उनकी बातें, उनका जो एहसास है वो कभी नहीं निकल सकता। आप लोग समझ ही सकते हैं, जिस पे बीती होती है उसे पता होता है कि क्या खोया है उसने। तो इस लोगों में आपने मेरा साथ दिया कि अच्छी बात है, आपने ये फैसला लिया है, तो उसके लिए आपका बहुत थैंक यू कि आप लोग मेरे वेल विशर्स हैं। मेरे फैसलों में आप लोग भी मुझे अच्छी सलाह देते हैं। तो ये था मुझे कहना फ्रेंड्स। और मैं अपना ना क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। तो वैसे किसी ने पूछा है कि आपकी ये मैरिज लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज। तो फ्रेंड्स, ये लव मैरिज थी, ये अरेंज मैरिज नहीं थी। और ये मैंने अपने घर वालों की मर्ज़ी से नहीं की थी। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने ये बात शेयर की थी। तो ये जो थी मेरी लव मैरिज थी, ये अरेंज मैरिज नहीं थी। और मेरी शादी को 9 साल पूरे हो गए, 10वीं साल लग गई है इस बार, इस अक्टूबर में। बट अब वो मेरे साथ नहीं है, सबसे बुरी बात ये है। अच्छा, आपने और पूछा है कि आपको सोनी और पूरी फैमिली से मिलने का मन करता है या नहीं। तो पहले मैं इसका क्वेश्चन देती हूँ। उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा मन करता है सबसे मिलने का, क्योंकि मैं उनके साथ 9-10 साल बिता के आई हूँ। तो वो भी मेरी फैमिली थी, उनके से मिलने का मेरा भी मन करता है। और वो मुझे बुरे नहीं लगते, मुझे वो अच्छे लगते हैं। और ना मेरी कोई दुश्मनी है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था। और अगर वो आपको कहीं मिल गए तो पहले की तरह आप बात करोगे ना? ऑफकोर्स मैं उनसे बात करूँगी पहले की तरह, बातचीत हाल चाल सब पूछूंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि अजनबी हो गए हम। बातें बंद हो गई हैं थोड़ी सी, लेकिन सब चीज़ें याद हैं। कोई भुलाया तो ऐसे जाता ही नहीं है। तो ये था फ्रेंड्स इसका जवाब। और अगला क्वेश्चन है, आपका मन होता है कि आप इंडिया घूमें या कहीं और दूसरी कंट्री में। हाँ फ्रेंड्स, घूमने का तो मन होता है मेरा, क्योंकि मैं गाज़ियाबाद के अलावा मैं कहीं नहीं घूमी। मैं आज तक दिल्ली भी नहीं गई। मतलब कभी घर पे जब अपनी थी तब नहीं गई, और कभी जब ससुराल में थी तो तभी भी इतना कहीं नहीं गई घूमने। तो हाँ, थोड़ा बहुत मेरा मन करता है कि हाँ, इधर उधर थोड़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, थोड़ा बहुत घूमें, बस। और अगला क्वेश्चन है, यूट्यूब से आपकी कितनी इनकम आती है और कब। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब से मेरी इनकम तब आती है जब मेरे व्यूज़ अच्छे आते हैं, मैं वीडियोस रेगुलर डालती हूँ। तो यूट्यूब से इनकम बस 8 से 10 हज़ार आ जाती है। वो भी कब आती है मैं बताती हूँ आपको। कम से कम 5 से 6 महीने लगते हैं आने में, वो भी अगर मैं वीडियोज़ में रेगुलर बनी हुई हूँ तो। इसलिए बस इतनी इनकम आती है। व्यूज़ के ऊपर डिपेंड होता है, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं तो अच्छी इनकम होगी, और अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे तो इनकम अच्छी नहीं होगी। और आपका अगला क्वेश्चन है कि आपके हस्बैंड और उनके जो भाई थे वो रियल ब्रदर हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, ये दोनों भाई सगे थे, और मनीष भैया और ये अविनाश जी रियल भाई थे। ठीक है। आपकी फेवरेट ड्रेस क्या है। फेवरेट ड्रेस का क्या कहूँ, आज तक मैंने सूट और साड़ी पहनी है, तो मैं इन्हीं में कंफर्टेबल रहती हूँ, तो यही मेरे फेवरेट हैं। अगला क्वेश्चन है, आप कहाँ रहते हो, कितने भाई बहन हैं आपके। तो फ्रेंड्स, मैं गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, और मेरे हम लोग 3 भाई बहन हैं। एक भाई बड़ा है मेरे से, मैं बीच की हूँ, और एक मेरे से छोटा भाई है शुभम। तो हम 3 भाई बहन हैं, और मेरे 3 ही भतीजे भतीजी हैं। एक लड़का है और 2 भतीजी हैं। ठीक है, छोटे छोटे।
और अगला क्वेश्चन है आपका कि आपकी शादी किस एज में हुई थी, क्योंकि आपकी एज अभी 29 साल है। तो फ्रेंड्स मेरी शादी जो थी ना वो 19 साल की उम्र में मैंने कर ली थी। क्यों? क्योंकि वो लव मैरिज थी। तो आप समझ ही सकते हैं लव मैरिज में एक कच्ची उम्र में लिया गया ये फैसला होता है, मैच्योरिटी नहीं होती उस एज में इतनी ज़्यादा, और चीज़ों समझ नहीं पाते हैं। उस टाइम पे ऐसा फेज़ होता है वो कि कुछ गलत सही समझ नहीं आता है, बस इंसान फैसला ले लेता है। उसे सब कुछ लगता है कि हाँ तुमने जो अपने लिए सोच लिया वही बेहतर है, तुम्हारे घर वाले या तुम्हारे शुभचिंतक तुम्हारे लिए इससे बेहतर कुछ नहीं सोच सकते। ठीक है, वो मुझे बहुत हम दोनों मतलब एक दूसरे को बहुत चाहते थे, मैं और अविनाश की, लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था कि ऐसा रोग उनको पल गया कि हम लोग हमेशा के लिए जुदा हो गए। क्योंकि हम लोग कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहते थे, हमारे मनों में बहुत प्यार था एक दूसरे के लिए, लेकिन वो बस बहुत बुरा हुआ है जो भी हुआ है। तो मैं इतना ही बताना चाहूँगी आपको कि मेरी शादी जो हुई थी वो 19 साल में हुई थी, और अभी फ़िलहाल मेरी एज 29 है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका, खाने में आपको ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सब चीज़ अच्छी लगती है, वो चाहे कुछ बाहर का खाना हो या घर का हो। हाँ, बाहर का फास्ट फूड थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है और घर का थोड़ा कम, जैसे आप सबको भी पसंद होगा। तो सब सब पसंद है। मेरी ऐसी कोई पर्टिकुलर चॉइस कभी नहीं रही है, कभी नहीं रही मेरी ऐसी पर्टिकुलर चॉइस। मैं छोटी छोटी चीज़ों से बहुत जल्दी खुश हो जाती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत जल्दी खुश हो जाती हूँ मैं। मेरे को ऐसा कुछ पर्टिकुलरली ऐसा कुछ पसंद नहीं है खाने में। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कास्ट क्या है? तो फ्रेंड्स हम लोग हैं राजपूत, मतलब मेरे जो मायके वाले हैं वो राजपूत हैं, और जो मेरे ससुराल वाले थे वो थे जाट चौधरी। तो हम लोग राजपूत हैं। और आपको कैसा पार्टनर चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, पार्टनर मेरे वो भी थे, वो भी मेरे लिए लाखों में एक थे, क्योंकि वो मैंने चूज़ करे थे और उनमें कोई भी कमी नहीं थी। सिर्फ एक इस जो लत होती है ना इन चीज़ों को छोड़ के, उनमें कोई भी बुरी बात नहीं थी। बस भगवान ने हमारा साथ छीन लिया, वो हमारी किस्मत ख़राब है, वो हमारी बुरी किस्मत थी। लेकिन अब मैं नहीं समझ सकती, क्योंकि आगे भी मुझे कोई लाइफ पार्टनर मिलेगा तो मैं वो कंपैरिजन अपने आप दिमाग में आ जाएगी कि वो कैसे थे और ये कैसे हैं, या इनमें कुछ अच्छी बात थी, उनमें कुछ अच्छी बात थी तो इनमें वो चीज़ नहीं है, इनमें वो है तो उनमें वो नहीं थी। बस फ्रेंड्स मैं यही चाहूँगी, वो जैसे भी थे वो मेरे दिल में सदा रहेंगे। जब तक मेरी जीवन रहेगा वो मेरे जहन में हमेशा रहेंगे, एक याद बन के, बहुत अच्छी याद बन के। आगे भी जो कोई लाइफ पार्टनर मिलेगा वो बस मैं यही चाहती हूँ, मेरी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है, अच्छा हो, इज्जत करता हो बस, और समझने वाला हो बस, और एक सादा जीवन, सिंपल जीवन मुझे चाहिए, और मुझे उससे कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है। बस मेरे से ऑनेस्ट रहें, और मैं और कुछ डिमांड नहीं कर सकती, क्योंकि जीवन और नसीब से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। अगर आपके नसीब में बुरा लिखा है तो आपके साथ बुरा ही होना है, चाहे आप कितनी कोशिश कर लें, या फिर अगर अच्छा लिखा है तो अच्छा ही होगा, चाहे और आपके लिए लोग कितने भी गड्ढे खोद लें। तो फ्रेंड्स वो नसीब के ऊपर ही छोड़ देते हैं भी, कैसा पार्टनर चाहिए, कैसा मिलेगा। बस भगवान से प्रे करती हूँ, भगवान जो अच्छा हो सबके लाइफ में अच्छा हो, मेरी भी लाइफ में अच्छा हो, और मेरे जो साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके सबके लाइफ में भी अच्छा हो। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे कुछ क्वेश्चंस, और आज ये मेरे Q&A पार्ट 1 और पार्ट 2 का एंड होता है, और इसी के साथ क्वेश्चन आंसर्स का भी एंड होता है। तो ये मेरी वीडियो थी। अगली वीडियो आप लोग किस से रिलेटेड देखना चाहते हैं आप लोग मुझे बता देना, कोशिश करूँगी कि कुछ नया लेके आ पाऊँ, इसलिए मेरे को गैप हो जाता है क्योंकि बनाने का कुछ मन नहीं करता, और बस अब ऐसे ही हो गया है, थोड़ा बहुत बस करता है मन, कभी नहीं करता, चीज़ें बदल जाती है बहुत ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अपने क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा, और थैंक यू, आप लोग मेरे लिए इतनी प्यारी प्यारी विशेस करते हैं, और मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी जितना भी मुझसे हो सकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।